नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मुश्किल अब बढ़ सकती है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जयललिता पर आज फैसला आ सकता है। फैसले की संभावना के चलते बेंगलुरु विशेष कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जयललिता भी चेन्नई से बेंगलुरु रवाना हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता पर 66 करोड़ की संपत्ति का आरोप है। डीएमके ने 1996 में जयललिता, उनकी सहयोगी शशिकला और उनके गोद लिए हुए बेटे वीएन सुधाकरन पर केस दर्ज कराया था। डीएमके का आरोप है कि 1991 से 96 तक जयललिता के मुख्यमंत्री रहते कई गड़बड़ियां हुई। उनका दावा था कि वो हर महीने 1 रुपए वेतन लेती हैं, तो उनकी संपत्ति करोड़ों रुपए कैसे हो सकती है। और अभी भी हमें ताजा अपडेट मिल रहा है, जहां पे कोर्ट पहुंच चुकी हैं जयललिता। और खबर ये भी मिल रही है कि हरे रंग की साड़ी पहने वो कोर्ट पहुंची हैं, जो कि जिस रंग को अपने लिए शुभ मानती हैं। ये बहुत बड़ा दिन होगा मुख्यमंत्री जयललिता के लिए, क्योंकि आज आने वाला फैसला उनकी राजनीतिक साख पर बहुत बड़ा असर डालेगा। सबसे ज्यादा द्राक्ष की जो फ्रांस में उत्पादन होती है उसका 10 गुना है, तो ये बनावटी था, तो उसमें पकड़ी गई और थोड़ी दिन जेल में भी थी। और जब पूछताछ होने के लिए उनको जेल में रखा गया, और इसमें तो उनको बचने का संभावना मुझे तो लगता बहुत कम है। और आपको बता दें, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एमके झा। एमके, आज आने वाले फैसले को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से असर पड़ेगा जयललिता की राजनीतिक साख पर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि फैसला क्या आता है, और फैसले को लेकर स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फैसला उनके खिलाफ अगर जाता है तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक जयललिता के खुद के लिए होगा, उनकी पार्टी के लिए होगा। और नौबत यहाँ तक आ सकती है कि उन्हें जो सीएमशिप है वो अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी भी उन्हें छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन अब ये देखते हैं, कुछ ही देर में फैसला आने की संभावना है। और जयललिता भी इस वक्त वहां अदालत में पहुंच चुकी है बेंगलोर में, और सबकी निगाहें हैं कि कोर्ट क्या फैसला देता है। बिल्कुल एमके, अगर फैसला यहाँ पे इनके हक में नहीं आता है तो जाहिर तौर पे बतौर एमएलए वो डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। लेकिन अगर जयललिता के हक में फैसला आता है तो एक बार फिर से क्या ये बात साबित होगी कि पॉलिटिकल विंडेटा के तहत यहाँ पे डीएमके ने केस दर्ज करवाया था, और 2016 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम होगा जयललिता की साख के लिए। देखिए, वो सही बात है। और जहां तक सवाल है कि इस कोर्ट के इस केस के बारे में जयललिता पहले से ही ये कहते रही हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी की बात है कि वो बार बार इस चीज को अंडरलाइन करती रही हैं। अब सारा देखना ये है कि कोर्ट किस तरह का फैसला इस मसले पर देता है। बिल्कुल, ऐसे में एमके आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जयललिता के ऊपर आने वाले इस फैसले को लेकर जो एआईएडीएमके के तमाम कार्यकर्ता हैं वहां पे सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा इमोशनल हैं, काफी ज्यादा हाई हैं। अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो जाहिर तौर पे उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो जाएगी। हालांकि पनीर सेल्वम का नाम सामने आ रहा है, लेकिन किस तरह के राजनीतिक समीकरण पनपते आप देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी कोई बिखरेगी। पहली बार वो उनके खिलाफ इस तरह के कुछ एक बार अगर याद हो आपको, पहले बार भी उन्हें जेल जब जाना पड़ा था तो उन्होंने एक उत्तराधिकारी जो था उसको अपनी गद्दी पर बिठाया था, और एक तरह से जेल से ही वो पूरा राजकाज वो चला रही थी। तो देखिए, ये एक चीज हमको समझना पड़ेगा, ये जो पार्टी है एआईएडीएमके, ये एक व्यक्ति विशेष द्वारा लेड पार्टी है। और जब इस तरह की पार्टी होती है तो वहां पर व्यक्ति विशेष ही सबसे प्रमुख होता है, और यही बात जो है उनकी जयललिता की पार्टी पर भी लागू होती है। बिल्कुल एम के, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो आपको बता दें, यहाँ पे आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता के ऊपर ये जो केस है, इस पर एक अहम फैसला आज आने वाला है। ये बड़ा दिन खास करके जयललिता के राजनीतिक जीवन के मध्य